सबसे पहले तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो ये रेसिपी थोड़ी ज़्यादा बनाइएगा, क्योंकि ये आप जैसे ही बनाएंगे ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। इस कदर लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और इस टिक्की के साथ जो बेहतरीन सी चटनी बनती है ना, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी, जो इसके जायकों को चार चांद लगा देगी। बेइंतहा लाजवाब आलू टिक्की की रेसिपी, जो लाहौरी नान टिक्की शौक से खाते हैं ना, तो वो इसके फ़ैन हो जाएंगे। चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये आलू मैंने 750 ग्राम लिए हैं। इनको रात में मैंने उबाल लिया था और छील के इसे फ्रिज में रख दिया था। इसे छील कर रात में फ्रिज में रख लें। इससे क्या होगा कि आपका पानी जो है, इसका आलूओं का मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपकी आलू टिक्की बेहतरीन बन के तैयार होगी, ना टूटेगी ना बिखरेगी। ये एक बेहतरीन सी टिप है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हमने करना क्या है कि ये आलू जो हमने लिए हैं, इसको हमने मैश करना है। चाहे आप इसको हाथों की मदद से करें, चाहे आप इसको मैशर की मदद से करें। मैं इसको हाथों की मदद से कर रही हूँ। मैश करते वक्त आपने इसको फुल मैश नहीं करना। आपने इसका थोड़ा थोड़ा क्रंच रहने देना है, ताकि आपको बाजार जैसी आलू टिक्की का फ्लेवर मिले। इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक काट के वो ऐड करेंगे। हरी और रेड दोनों मैंने लिए हैं। 1/2 टीस्पून इसके अंदर साबित जीरा जाएगा। अब अजवाइन इसके अंदर ऐड करेंगे। एक तो ये हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है, ये लाजमी ऐड कीजिएगा और इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसको हाथ से मसल के ऐड करें आप। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च ऐड करेंगे। अब इसके अंदर जाएगा साबित धनिया। इस कदर इससे लाजवाब टेस्ट हो जाता है। 1 टेबल स्पून भर के इसमें साबित धनिया ऐड करा है। हल्का सा इसको कूटा हुआ कर लें, दरदरा सा। अब इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया शामिल करेंगे। अब इसे हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने इसे मिक्स करा है। और इसमें मैं प्याज शामिल करना भूल गई थी, दोबारा से इसमें ऐड कर रही हूँ। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, चाहे इसे चॉप करके डालें चाहे इसे कट करके डालें, लेकिन बिल्कुल फाइन चॉप नहीं करना है, वरना प्याज अपना पानी छोड़ देती है। ये देखिए, हमने इसमें प्याज भी ऐड कर लिया। अब हम इसे हल्का हल्का मिक्स करेंगे, बहुत लाइट हाथों से। ये देखें, अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी टिक्की बनाना शुरू करते हैं। बहुत ईजी से बन जाएगी। ये देखें, आप छोटी बड़ी जो साइज़ आपको पसंद हो, 3 पाव में तकरीबन 12 छोटे साइज़ की दरमियानी टिक्कियाँ बनती हैं। मैंने थोड़ी बड़ी रखी थी तो मेरी 10 बन के तैयार हुई हैं। जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना, इतनी लाजवाब आपकी आलू टिक्की बनकर तैयार होगी कि आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। अब टिक्की मैंने ये सारी तैयार कर लिया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। इससे होगा क्या कि हमारी टिक्की बिल्कुल सेट हो जाएगी और जब हम फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अब यहाँ पर मैं आलू टिक्की के लिए एक घोल बनाकर तैयार करूँगी। 1/2 कप बेसन ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी कुटी मिर्च इसमें जाएगी, 1/4 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर जो हम बिरयानी में डालते हैं वो इसमें ऐड करेंगे, खूबसूरती के लिए, ताकि कलर बहुत खूबसूरत बाजारी सा लगे। और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया जाएगा। अगर आप फूड कलर स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लें, बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए। अब हम इसे साइड पे करते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी लाजवाब सी चटनी, जो इसके जायके को चार चांद लगा देगी। देखें, चटनी में हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और थोड़ा सा उसके अंदर पुदीना लिया है और 4 से 5 जवे लहसुन के लिए, 2 हरी मिर्चें ली हैं और 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है। इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। इसके अंदर आप काला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं डाला है। 1/2 कप इसमें दही ऐड किया है। उसके बाद इसमें नमक ऐड करके अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। बेहतरीन से हमारी ये चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और जब हमारी रेसिपीज़ आप ट्राई किया करें तो प्लीज़ एक कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अब ये मैंने आलू की टिक्की ली है, इसको मैं बेसन के घोल में डिप करूँगी। ये देखें, बहुत ईजी से फ्राई हो जाएंगी। फ्लेम हमने हाई रखना है, क्योंकि ये लो फ्लेम पे एकदम से खुल जाएगी, बिखर जाएंगे आलू इसमें से। अब हमने इसे हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना है कि बिल्कुल क्रिस्पी से हो जाएं। दोनों साइड चेंज करते हुए जब ये गोल्डन कलर आ जाए, ये देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। जब ये गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा, फिर हमने इसको निकाल लेना है। ये बेहतरीन सी क्रिस्पी सी हमारी आलू टिक्की बनके तैयार हो चुकी है। इसे नान के साथ और चटनी के साथ सर्व करें। मैं अब आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखें किस कदर क्रिस्पी हैं ये। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।